बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक ग्रामर की इस्तिलाह के ऊपर बात करेंगे, वो है इनकरेक्ट सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। जब हम इंग्लिश स्पीक करते हैं तो हमें यूजुअली जो है कभी कभार जो है ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है हम इंग्लिश बोलते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं होती, हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं होता। सो हमें इस किस्म के रिस्पॉन्स का क्या, सवाल का जवाब क्या देना चाहिए, और हमें इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसके अंदर जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो करेक्ट नहीं होते। तो हम 4 से 5 सेंटेंस आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ लगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज, जब कोई भी सालगिरह होती है तो हम ये सेंटेंस यूजुअली बोलते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। तो आगे से इसका जो रिस्पांस होता है हमारा, वो थैंक यू बोल देते हैं, और कुछ को मैंने ये भी सुना है कि सेम टू यू भी बोल देते हैं। लेकिन अगर इसका जो सही रिस्पांस है वो ये है, इसका रिस्पांस भी सिमिलरली यही है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है, ये नहीं है थैंक यू नहीं है, ये सेम टू नहीं है। तो आपने जब भी किसी को ये विश करना हो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, तो इसका रिप्लाई भी यही है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, हाउ डू यू डू। तो आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है। इसका जो जवाब है आई एम क्वाइट वेल बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, इसका जवाब भी सेम यही है, हाउ डू यू डू। क्योंकि हाउ डू यू डू वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है। जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो आपकी पहला जो ग्रीटिंग है हाउ डू यू डू होगा, और इसका रिस्पांस भी सिमिलरली यही होगा। अगर आप हाउ आर यू कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उस आदमी को पहले से जानते हैं और उसके साथ आपका पहले एक फ्रेंडली ताल्लुक है, फिर आप क्वाइट वेल और आई एम क्वाइट वेल का कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो हाउ डू यू डू अगर रिस्पांस होगा तो इसका जवाब भी सही यही होगा, हाउ डू यू डू ही होगा। अब हम तीसरा जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, थैंक्स रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू रिस्पेक्टेड सर। अब थैंक्स रिस्पेक्टेड सर इसलिए नहीं है क्योंकि थैंक्स और थैंक यू का इस्तेमाल इसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक्स जो होता है वो इनफॉर्मल यूज के लिए होता है, जब अपनी उम्र से आप छोटों को या ऐसे रिलेशन जो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो हम थैंक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो है हम थैंक यू जो है फॉर आवर एल्डर एंड रिस्पेक्टेड, हम अपने रिस्पेक्टेड और एल्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो थैंक यू और थैंक्स में फ़र्क यही है कि थैंक्स जो है वो इनफॉर्मल है, जबकि दूसरी तरफ थैंक यू जो है वो फॉर्मल है। सो वाइल यू आर यूजिंग थैंक यू एंड थैंक्स, you should keep in mind whether you are using formal way or whether you are using in a informal way. So use these sentence in according what I have told you. So this fourth one is, I am not able to complete this task. ये गलत है, जिससे मतलब ये है कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टास्क का मतलब ये है कि आपके अंदर इस काम को करने की एबिलिटी भी नहीं है। तो आपका सही सेंटेंस जो होगा, आई एम अनएबल टू कंप्लीट दिस टास्क, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एबिलिटी पाई जाती है दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें, लेकिन आप इस वक्त जो है वो काम करने से कासिर हैं। तो इसलिए आई एम नॉट एबल जो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो एबिलिटी भी नहीं पाई जाती। तो इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का आपने खसूसी ख्याल रखना है। लास्ट सेंटेंस जो है यूर ओबिडेंटली और योर्स ओबिडेंटली, इसको हमने ज़रूर देखना है। अगर योर ओबिडेंटली की बात कर रहे हैं, अगर पोजेसिव प्रोनाउन जो योर है उसकी बात करें, उसके बाद जो आने वाला चीज़ जो होगी वो आपका एडजेक्टिव होगा, ओबीडियंट होगा, ना कि ओबिडेंटली होगा। और इसी तरह नीचे वाला योर्स आपने लिखना है तो फिर ओबिडेंटली लिखना है। तो इसलिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा योर तो फिर ओबिडेंट होगा, उसके बाद एडजेक्टिव काम करेगा। और योर्स आपने लिखना है तो फिर क्या है कि योर्स ओबिडेंटली होगा। तो इस चीज़ को आपने मलहूज़े खातिर रखना है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो सके। तो ये थे 5 सेंटेंस आपके सामने पेश किए। अगर आपकी कोई राय हो और इसके बारे में आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर लिखें, हमारा ईमेल एड्रेस भी उधर है और इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम डेली बेसिस के ऊपर ऐसे ग्रीटिंग और एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह इनको बोल सकें। और प्योर उर्दू में लेक्चर देने का मकसद यही होता है कि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इंग्लिश में अगर लेक्चर हो तो डेफिनेटली कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके पेश करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। आप हमारा दूसरा चैनल जो है वो टीन स्पोर्ट भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें और ए आर स्मार्ट टॉक को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।